गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि के बारे में कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं, लाभ हानि के क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं और उन क्वेश्चनों को आपको कैसे सोल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक से कम टाइम में आपको इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। और लास्ट जो मैं आपको परसेंटेज टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हर जितने भी मैंने पार्ट बताए थे, जब भी मैंने क्लास ली थी उन क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में हल करने के लिए। बहुत कम बच्चों ने हल करके उसका आंसर दिया था। इसका मतलब यह है कि आप लोग लास्ट तक रुके नहीं रहते, पढ़ते नहीं हो। पढ़ते हो तो आप लोग उसका आंसर जरूर देते, क्योंकि आंसर देने में आपका कुछ नहीं जाता। बस आपको एक पढ़ना है, पढ़ करके आप उसका आंसर दे देते तो आंसर देते तो भी आपको यह पता चल जाता कि हमें यह चीज आ रही है या नहीं आ रही है। आंसर नहीं देने पर आपको नहीं पता चलेगा कि यह चीज आपको आ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि एवं बटा। और आप आज मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोग जरूर देना, कि ये नहीं कि यार नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, देना जरूर आपको, क्योंकि इससे आपकी फायदा होगा, आपकी अच्छी तरीके से तैयारी मजबूत होगी। साथ के साथ आपका एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा। आप लोग उसका आंसर दोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। मैं उसका जरूर जवाब दूंगा आपको, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपको जवाब दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लाभ हानि एवं बटा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी एग्जाम की डेट जो आ रही है वो जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है नजदीक के, एक महीने में 3 एग्जाम आगे, 4 एग्जाम आगे, अब वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि एक साथ इतनी एग्जाम दे दें, इनकी सबकी तैयारी कैसे करेंगे, फलान डिकड़ी, इस तरीके से वो देते हैं। पर ऐसे थोड़ी होता है। आपको तो जिसका फॉर्म भरा है उसकी तैयारी कीजिए, आप जिसके लिए काबिल हो आप उसकी तैयारी कीजिए। अगर आपने दो फॉर्म में एक तरीके मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि वो रीड की तैयारी भी कर रहा है, एसआई की तैयारी भी कर रहा है, तो उन दोनों की तैयारी साथ में चालू कर दीजिए। और क्या तो साथ में इतने दिन भी तो पढ़ रहे थे। पहले जिसकी एग्जाम की तैयारी उसकी थोड़ी ज्यादा तैयारी कर लो, जिसकी बाद में तैयारी है उसकी बाद में थोड़ी ज्यादा कर लेना। ये तो होता है ज्यादा टाइम दो उसको थोड़ा कम दे दो। ये तो होता है एग्जाम के अंदर। आप लोग जब 12th की पेपर देते थे, आप लोग कॉलेज के पेपर देते हो, तब क्या करते हो, जो एग्जाम पेपर पहले है पहले उसकी तैयारी थोड़ी ज्यादा करते, फिर वो हो जाता है, फिर नेक्स्ट आता है, फिर उसकी तैयारी करते हैं। उसी तरीके से आप लोग पेपर देते हो। तो इनमें भी ऐसे ही करना है। अब कहीं कहते हैं कि 10-10 एग्जाम एक साथ आगे में कैसे, और खुद की तो कोई एग्जाम है ही नहीं, आप लोगों ने तो उसके काबिल हो ही नहीं, फिर भी आप लोग उठाए हुए केड़ा कर रखा है आप लोगों ने। तो आपको करना क्या, आप जिसके काबिल हो, जिसका आपने फॉर्म भरा उसकी तैयारी कीजिए। एसआई का फॉर्म भरा तो एसआई की तैयारी कीजिए, रीट का फॉर्म भरा तो रीट की तैयारी कीजिए। बाकी से आपको क्या मतलब है कि कौन सी एग्जाम कब हो रही है। अब हमें क्या टॉपिक हमारा है कि लाभ हानि एवं बटा। तो अब देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभ हानि एवं बटा। तो लाभ हानि टॉपिक में जो जरूरी बातें होती है पहले वो बताई जाएगी आपको। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि जरूरी बातें क्या क्या होती है, कि कई बार कंफ्यूज कर जाते हो, क्वेश्चन गलत कर देते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नाम से भी नहीं आता, पहली बार वो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बातें बताना जरूरी है। तो देखो पहली बात तो ये है कि करिय मूल्य। करिय मूल्य क्या होता है बच्चों, करिय मूल्य जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं ना, वो मूल्य होता है करिय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं वो मूल्य होता है करिय मूल्य। खरीदने का मूल्य, खरीदने का मूल्य होता है ना, खरीदने का मूल्य, वस्तु को खरीदने का मूल्य, यह होगा वाणिज्यिक करिय मूल्य। अब बात करें विक्रय मूल्य की। क्या होता है विक्रय मूल्य। करिय मूल्य के बारे में तो आपको पता चल गया कि करिय मूल्य क्या होता है। अब विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं, वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वो मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य हो गया। अब बात करें अंकित मूल्य की। कई बार आप वस्तु खरीदते हो, कई बार वस्तु खरीदते हो, वस्तु पर अंकित क्या वो मूल्य होता है, आपको पता है कि इसकी एमआरपी कितनी है, बोले इसकी एमआरपी देख रहे, बोले इसकी एमआरपी कितनी है। तो वो देखो एमआरपी जो होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य जो वस्तु पर जो प्रिंट रेट होती है, वस्तु पर जो प्रिंट रेट होती है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। जो वस्तु पर अंकित किया हुआ मूल्य, अंकित किया हुआ मूल्य, वस्तु पर अंकित किया हुआ मूल्य वो हो गया उसका अंकित मूल्य। कि बोलते इसकी प्रिंट रेट देखो, इसकी एमआरपी कितनी है वो देखो, इसकी एमआरपी देखो, फिर वस्तु को खरीदो। तो ये बात बोलते हैं आप लोगों को। अब क्या हो गया, करिय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं लाभ और हानि की, क्योंकि टॉपिक तो हमारा लाभ हानि है, तो इनकी बात ही नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। तो लाभ हानि की बात करेंगे तो लाभ कौन सी कंडीशन में होता है, लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, वस्तु को कम रुपए में खरीद करके ज्यादा रुपए में बेच देते हैं, तब हमें लाभ होता है। तो जो ज्यादा रुपए में बेच दिया मतलब कि बेचने का मूल्य तो हो गया ज्यादा और खरीदने का मूल्य हो गया कम, तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इज लेस देन विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा ना लाभ की कंडीशन में। अब बात करें हानि की, हानि की बात करें तो हानि कौन सी कंडीशन में होती है? हानि में क्या होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से कम होता है, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा रुपया में चीज खरीद की कम रुपया में बेच दी, ज्यादा रुपया में चीज खरीद कम रुपया में बेच दी। जब मान लो उदाहरण के लिए बताऊं तो मान लो 15,000 रुपया फोन खरीदो, फिर बेचण चाहो ना 15,000 में कोई बेचे तो काम में ले लियो, फिर 5-8 दिन फिर बेचा 11,000 में बेच दियो, 14,000 रुपया में बेच दियो, बोले 15 कौन दे कोई गाठो होगा अपन। आनी को मतलब क्यों है, दूसरी भाषा में बात करा तो गाठो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला जब आनी होगा गाठो। और लाभ क्यों है, यानी मुनाफा बोले तो यार मुनाफा खूब कमा लियो धंधा कमाए ने तो फायदा में रियो बोलो तो फायदा और सौदो करे, ये बात अब सुना अपने समाज के मायने वो लाभ हो रहे, मतलब फायदा मतलब क्यों रे लाभ हो रहे, और घाटा मतलब क्यों रे हानि हो रही है। हानि में क्यों सी, जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा हानि में, हानि में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखो लाभ और हानि की बात कर ली कि लाभ हानि हमें निकालना आ गया, अब तो लाभ प्रतिशत निकालना भी सीख लो, लाभ हानि तो आपने निकालना सीख लिया तो लाभ प्रतिशत भी निकालना सीख लो ना। तो ये लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है कि जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं वो मूल्य क्रय मूल्य है, जितना रुपया आप वस्तु का देवा वो मूल्य क्यों है, रुपया ने बोला क्रय मूल्य, कोई नई चीज को नहीं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब बात करा हानि प्रतिशत की, तो हानि प्रतिशत, हानि कद है, बात तो काम की है ना, हानि कद है वो तो अपन पता चल गया, हानि प्रतिशत अपन निकाल लियो कि हानि क्रय मूल्य क्यों है विक्रय मूल्य से ज्यादा है ना, क्रय मूल्य से अपन विक्रय मूल्य ने घटा दिया जो अपन हानि प्राप्त जब हानि प्रतिशत निकाल दिया ना, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 निकाल सकते हैं आराम से। अब ये हानि प्रतिशत ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब बात कहते कि अगला अब मैं दे दे कि क्रय मूल्य दे दे और फिर ये कह दे साथ में कह दे कि इस पे इतना रुपए का लाभ हो रहा है तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे आप लोग। तो हमें दे दिया क्वेश्चन में क्रय मूल्य, हमें दे दिया ये दे दिया हमें क्वेश्चन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे दिया, फिर हमें दे दिया कि इस पर इतने रुपए का लाभ कमा रहा है अगला, तो इसको कितने रुपए में बेचेगा, तो हमें क्या बता दिया, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे आराम से। तो विक्रय मूल्य किसके इक्वल होगा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ की कंडीशन में क्या होता है क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस का चिन्ह हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे। अगर हानि हो, अगर हानि हो फिर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य में दे दी क्वेश्चन में और फिर हानि में दे दे किस पर इतने रुपए की हानि हो रही है तो इसका विक्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य माइनस हानि इक्वल है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब इन पर क्वेश्चन आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है, फिर इनके परसेंट में मान देकर भी आपसे पूछ सकता है। परसेंट से पहले तो आपको क्या करोगे, परसेंट से अगर आपको ये कहते हैं कि 2,000 रुपए की कोई साइकिल खरीदी फिर उस साइकिल को 10% आने पर बेच दिया, तो अब उसका विक्रय मूल्य बताओ, तो 2,000 का पहले 10% निकालना, फिर उस 10% के मान को 2,000 में से घटा देना, तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई भी टेंशन की, कोई भी कहीं भी कोई सी भी तरह की आपको टेंशन वाली कोई बात भी नहीं है, बस आपको करना की तैयारी करनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा बताता आ रहा हूं कि मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूं, मैं तो आपको क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में देना है। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे लास्ट में दीजिए कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, आपका अगर गलत आंसर आएगा तो मैं आपको दोबारा उसका सही करके बताऊंगा, आपको कमेंट करोगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप अगर कमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, वैसे मैं कैसे आपको रिप्लाई दूंगा। तो क्वेश्चन क्या, 1-2 बच्चे पढ़ते हैं लास्ट तक देखते हैं, बाकी की तो बस 1 मिनट देखा 2 मिनट देखा मैथ सीख के बन गए मास्टर। अरे 1-2 मिनट में नहीं बन सकते मास्टर, सीखना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
पूरे लगातार जितने भी इसके अगर ये लाभ आनी है तो पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ना पड़ता है। बीच में से एक पार्ट भी आपने मिस कर दिया और उसी पार्ट में से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पर क्या करोगे, फिर कहते हो यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गए। बोले आउट ऑफ सिलेबस को नहीं था, पढ़ रहा हूं बारह को तो एक दिन मिस कर दी क्लास, आउट ऑफ सिलेबस कुछ को नहीं आज बस पढ़ो को नहीं ना, पढ़ो ना वो आते आउट ऑफ सिलेबस हो ना, पूरा टॉपिक पढ़ सियो ध्यान में रेसी तारे समझ गा। यदि पूरा टॉपिक नहीं पढ़ सियो ना पास कठो ध्यान में सी तारे कठो क्या क्वेश्चन क्या आएगा इसी ध्यान में कि कौन सा क्वेश्चन कट क्या बन रहे, पूरा टॉपिक पढ़ना जरूरी है शुरू से लेकर लास्ट तक, एक मिनट भी मिस कौन करनी, करो एक मिनट में करो क्या काम की बात बता दी जाता है। तो अब देखो इसको शॉर्ट में देख लीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु को खरीदने का जो मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु को जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं वो होता है वस्तु का विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जो प्रिंट रेट होती है एमआरपी होती है वो क्या होती है अंकित मूल्य होता है। लाभ क्या होता है, लाभ की कंडीशन में क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से छोटा होता है, हानि के प्रतिशत में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत निकालना तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब बात करेंगे अगर आपको क्रय मूल्य देते हैं उसमें लाभ देते फिर कहते हैं इसका विक्रय मूल्य निकालो, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसका उल्टा भी अगर करना हो कि विक्रय मूल्य दे दे फिर कहते कि किसी वस्तु को 10 इतने रुपए का लाभ कमा करके इसको बेचा वस्तु को, फिर इस पर इतने में इतना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, दे सकता है ना किसने, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा ये पूछ सकता है। तो करना क्या, इसका उल्टा कर दीजिए, इसको इधर ले विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। अब हानि की बात करें, अगर क्रय मूल्य में दे दिया आपको, ये कहते हैं कि इसमें हानि हो रही है, इसमें घाटा हो रहा है, घाटे का सौदा कर लिया, तब आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा, क्या होगा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, क्रय मूल्य में से हानि को घटा दो, तब आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। अच्छी तरीके समझ पा रहे हो आप। अभी आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर करवा नहीं पाता, तो वो टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और बाकी आपके क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप घर पर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे पूछिए। अब क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उससे पहले आप शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने पर होती है तकलीफ मगर, गिरने पर होती है तकलीफ मगर ठोकरी इंसान को चलना सिखाती है। अब देखिए क्वेश्चन आप इस पर कीजिए सोल्व, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको बताता हूं, देखना बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो, मिनल ने एक घर 2,50,000 रुपए में खरीदा तथा 3,48,000 रुपए में घर को जो सोनल को यह घर बेच दिया। मिनल को घर पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ यह आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि मिनल ने एक घर खरीदा है, कितना रुपया में खरीदा, 2,50,000 रुपया में खरीदा। फिर क्या करा, मैंने 3,48,000 रुपया में सोनल को बेच दिया। सोनल ने कौन बेच रही, घर बेच रही है। सोनल तो एक कस्टमर रहते हैं, देखो सोनल को बेच दिया, बोले खरीदो तो घर है, और बोले सोनल ने बेच दिया। सोनल ने कौन बेचो, बेचो तो घर ही है, पर सोनल तो एक खरीदार मिल को भी नहीं, समझ गया। तो 3,48,000 रुपया बेच दिया। फिर वो पूछ रहा है कि मिनल को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो पहले तो क्या हुआ कि क्रय मूल्य तो हमें दे दिया 2,50,000 रुपया, तो ऐसा कितना दिया हमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें दे रखा है 2,50,000 दे दिया। अब कहते हैं विक्रय मूल्य कितना दे दू, विक्रय मूल्य भी हमें दे दिया, दे रखा है अगले क्वेश्चन में हमें। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में दे रखा है 3,48,000 रुपए, ये दे रखा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी हमें क्वेश्चन में दे दिया, विक्रय मूल्य भी हमें दे दिया। अब पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत निकालो, तो पहले तो लाभ प्रतिशत, पहले तो लाभ ही निकाल लो, लाभ निकालो पहले तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो निकालो साहब, 3,48,000 माइनस 2,50,000 सोल्व करेगा तो 98,000 आ गया। 98,000 रुपये को लाभ होगा, गुणा कमा लियो लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकाल लिया, लाभ प्रतिशत निकाल दिया, ये लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ का तारीख कितने रुपए का हुआ, ये हमारे पास हुआ 98,000 रुपए का, 98,000 रुपए का लाभ हुआ।
फिर क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य हमारे पास है 2,50,000, है ना। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गया, कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, इन दोनों में 5 का भाग दिया, यहाँ पर तो आ गया 2, यहाँ पर आ गया कितना 5 आ गया ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको, समझ पा रहा हूं, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करो, 98 गुणा 2 कितना होगा 196 बट्टा 5, सोल्व करो, गुनी सो पहले तो भाग दो 196 में 5 को, भाग दे कितना आया 3 आया, और 9 45, फिर भी 1 बच गया, तो 10 हासिल की लगा दी, ये पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, और फिर ये हो गया, तो 39.2%, 39.2%। समझ पा रहे हो, कोई भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को, मैं आशा करता हूं। तो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। क्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य आपको दिया है, तो करना लाभ प्रतिशत हमें पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ कि अगर ये भी पूछ दे कि लाभ या हानि कितनी हुई, आगे तो आपको लाभ का नाम ले दिया, ये भी दे सकता है कि लाभ या हानि कितनी हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें लाभ या हानि कितनी हुई, तो आपको पता है क्रय मूल्य है तो छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो इसमें लाभ हो रहा है आपको पता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को बढ़ा दिया, लाभ हमारे पास आ गया, लाभ आ गया तो उससे लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 से निकाल सकते हैं आराम से, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो करना क्या है, ये आप लोगों ने निकाल लिया, अब लाभ प्रतिशत आप लोगों ने निकाल लिया, अब लाभ प्रतिशत तो इसमें निकाल लिया, अब इससे आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, वो भी देखना, रुके रहना लास्ट तक बस आपको। और एक क्वेश्चन में आपको घर पर करने के लिए दूंगा, वो आप मेरे को घर पर करके बताना कि इसमें इतने रुपए का ये हुआ है, समझ गए आप लोग, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ लो। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद करके 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक साइकिल 1960 रुपया में खरीद करके 1862 रुपया में बेच दी, तो हानि कितनी प्रतिशत हुई, हानि कितनी प्रतिशत हुई। तो पहले तो अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ, इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है वो लिख दीजिए यहां पर। क्रय मूल्य दे रखा है अपने को 1960 रुपए दे रखा है। फिर बात करें अगर विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को, विक्रय मूल्य दे रखा है 1862 रुपए, 1862 रुपया विक्रय मूल्य दे दियो ना। देखो बस आगे आगे सोल्व करता जाओ, क्या करता रहा। फिर बताओ नहीं पूछ रहे अपन, बहुत अपन पता चलो कि क्रय मूल्य तो ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, हानि हुई, ज्यादा रुपया में खरीद कम रुपया में बेच दी, घाटाओं काम ही है ना। आधी निकाल दो, तो आधी निकालने के लिए क्या कर, क्रय मूल्य माइनस है विक्रय मूल्य, तो 1960 माइनस 1862, तो सोल्व कर कितना है 98 रुपया की, 98 रुपए की हानि हो गई, 98 रुपए की हानि हो गई, तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हानि नहीं पूछी है इसमें, हानि प्रतिशत पूछा है अगले हमसे, हानि प्रतिशत पूछा है हमसे, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगी, तो ये तो 98 रुपए की तो हानि होगी ना 98 रुपए की। फिर इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास इसका वो है जो है वो कितना है आपको पता है, वो हमारे पास है 1960 रुपए। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। देखते जाओ, करते जाओ बस, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब इन दोनों को आपस में काटा तो यहां पर 2 आ गया, तो 10/2 बराबर 5%। ये हो गई भैया जी 5% आनी। इस वस्तु को खरीदने पर 5% अपने को आनी हुई, बेचने पर खरीद करके बेचा है इसको, पहले तो 1960 रुपए में तो इसे खरीदा, 1862 रुपए में से बेच रहा है, तब पूछ रहा है कि इस पर हानि कितनी होगी, तो 5% हानि हो गई। देख लो निकाल दिया मैंने, कोई टाइम नहीं लगा इस पर। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर पर करने के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चन आप घर पर मेरे को करके बताओ, इसका आंसर मेरे को देना। आज मेरे को कंफर्म आंसर चाहिए आप लोगों का। मैं भी देखता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो जो ये पूरी क्लास लेते हैं, समझ गए, पूरी जितनी देर की क्लास होती है पूरी लेते हैं। तब देखो क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, मैं तो आपको क्वेश्चन लिख कर दे देता हूँ बस। क्वेश्चन पढ़ो, घर से आंसर करके कमेंट में आंसर देना है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। बोले पॉइंट में भी रुपया लगा, 10 पुस्तक बेच रहे किलो, जरूरी 10 में बेच दे, 20 में बेच दे, लाग रहे, बस मूल्य ध्यान में रखो बस।
क्रय मूल्य दे दियो और विक्रय मूल्य दान दे दियो। इससे निकालना होता है लाभ प्रतिशत निकालना, तो पहले लाभ निकालियो और लाभ से लाभ प्रतिशत निकालियो। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो नीचे लाइक का चिन्ह दिख रहा होगा, आपको निशान दिखा रहा है लाइक का, तो उस लाइक के निशान को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल के लिए तैयार रहना। कल इसको, आज तो जनरल बातें पढ़ी इसके बारे में, कल इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत थोड़े ढंग के क्वेश्चन करेंगे कल। ये भी क्वेश्चन है। कई बार तो एग्जामिनर ये सोचता है यार बच्चों से आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो ये भी पूछ लेगा, तो आसान थोड़ा सा और हार्ड पूछेगा तो वो भी आपको करा देंगे। बस ये थोड़े करेंगे, तो कल तैयार रहना सब लोग, नहा धो करके सुबह 6 बजे, ठीक है।